नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आप ही के अपने यूट्यूब चैनल सिक्योरिटी क्लासेज पर। दोस्तों आज हम आप लोग बीच में सीटी 12th लेवल के लिए राजस्थान जीके की क्लास लेकर आ गए जी दोस्तों, जो कि अति महत्वपूर्ण होने वाले हैं दोस्तों। परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण प्रश्न है, वही करेंगे आज हम आप लोगों को बताएं कि आपके सीटी 12th लेवल के अंदर रिकॉर्ड तोड़ 18,63,000 फॉर्म भरे गए हैं। ठीक है, 18,63,000 फॉर्म भर चुके हैं। 18,63,000 रिकॉर्ड तौर फॉर्म है और आपके पास अंतिम 15 से 20 दिन का समय है। तो आप अगर सिक्योरिटी क्लासेस पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, क्योंकि आपको इस चैनल पर अति महत्वपूर्ण प्रश्न की और जो हर सब्जेक्ट के आपको अति महत्वपूर्ण प्रश्न मिलेंगे और प्लस में आपको राजस्थान जी के मिलेंगे। तो इसलिए कह रहा हूँ कि आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सिक्योरिटी क्लासेस को सब्सक्राइब कर देना और इस क्लास को अंत तक जरूर देखना। तो चलिए दोस्तों आज की इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो आपका पहला प्रश्न है कि भीम सागर स्थित है। भीम सागर कहाँ पर स्थित है? तो भीम सागर हो जाएगा झालावाड़ के अंदर। भीम सागर कहाँ पर है? झालावाड़ के अंदर है। आपका अगला प्रश्न है कि वह दुर्ग जिसके चारों ओर खाई होती है वह दुर्ग कहलाता है। तो वह दुर्ग जिसके चारों ओर खाई होती है वह कौन सा दुर्ग कहलाता है? पारीक दुर्ग कहलाता है। ठीक है, पारीक दुर्ग कहलाता है। नेक्स्ट प्रश्न आपका है कि राजस्थान का कौन सा जिला आदर दक्षिण पूर्वी मैदान के कृषि जलवायु प्रदेश में शामिल नहीं है? ठीक है, आदर दक्षिण पूर्वी के मैदान के कृषि जलवायु प्रदेश में शामिल नहीं है। तो बूंदी है, कोटा है, बारा भी है, लेकिन उदयपुर नहीं है। तो इसका राइट हो जाएगा उदयपुर। अगला प्रश्न है आपका कि पन्ना ध्याय ने किसके जीवन को बचाया था? पन्ना ध्याय ने किसके जीवन को बचाया था? राणा उदयसिंह के जीवन को। पन्ना ध्याय ने किसके जीवन को बचाया था? राणा ध्याय के उद्देश्य को, राणा उदयसिंह को। और आपको पूछ लिया कि मारवाड़ की पन्ना ध्याय किसे कहते हैं? ये तो मेवाड़ की थी। ठीक है, मेवाड़ की पन्ना ध्याय थी जिसने राणा उदयसिंह को बचाया था। मारवाड़ की पन्ना ध्याय किसे कहते हैं? तो गंगा ध्याय को, गंगा ध्याय को मारवाड़ की पन्ना ध्याय कहते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका कौन सा दुर्ग चिल्ला का टिल्ला कहलाया? कि कौन सा दुर्ग चिल्ला का टिल्ला कहलाया? तो जयगढ़ दुर्ग चिल्ला का टिल्ला कहलाया। अगला प्रश्न है आपका कि खानवा का युद्ध कब लड़ा गया? खानवा का युद्ध कब लड़ा गया था? तो आपको पता होना चाहिए खानवा का युद्ध कब लड़ा गया था? 1527 ईस्वी में। खानवा का युद्ध 1527 ईस्वी में लड़ा गया था। जैनक ने कौन सी कृति की रचना की? तो जैनक ने कौन सी कृति की रचना की? तो हाँ, पृथ्वीराज विजय। नेक्स्ट है कि राजस्थान के निम्नलिखित जिलों में से किस में बज्जू एरिया स्थित है? तो किस में हो जाएगा? बीकानेर के अंदर हो जाएगा। ठीक है, बीकानेर के अंदर है। नेक्स्ट प्रश्न आपका कि राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम यानी RSRTC की स्थापना किस वर्ष की गई? तो इसमें आपका राइट क्या हो जाएगा? वेरी गुड, इसके अंदर आपका राइट हो जाएगा 1964 के अंदर। 1964 के अंदर राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम की स्थापना की गई। नेक्स्ट प्रश्न है आपका कि राजस्थान में बंजर भूमि विकास कार्यक्रम क्रियान्वित होता है किसके द्वारा होता है? ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग द्वारा। ठीक है, राजस्थान में बंजर भूमि विकास कार्यक्रम किसके द्वारा क्रियान्वित होता है? ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग के द्वारा होता है। अगला प्रश्न है कि मेवाती बोली से संबंधित जिला कौन सा है? मेवाती बोली कहाँ पर बोली जाती है ये पूछना चाहते हैं। ठीक है, अलवर के अंदर। मेवाती बोली से संबंधित जिला कौन सा है? अलवर है। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका कि किस त्योहार पर घुम्मर नृत्य का आयोजन होता है? तो घुम्मर नृत्य का आयोजन किस त्योहार पर होता है? गणगौर पर। घुम्मर नृत्य का आयोजन किस त्योहार पर होता है? गणगौर पर होता है। और खेजड़ी का पेड़ संबंधित है। खेजड़ी का पेड़ किससे संबंधित है? खेजड़ी का पेड़ किससे संबंधित है? गोगोजी से। खेजड़ी का पेड़। ठीक है, कहते हैं कि खेजड़ी का पेड़ किससे संबंधित है? गोगोजी से। अगला प्रश्न है कि जीवन कुटीर के गीत निम्न में से किसके द्वारा लिखा गया? जीवन कुटीर हीरालाल शास्त्री के द्वारा जीवन कुटीर के गीत लिखे गए थे। अगला प्रश्न आपका है कि वनस्थली विद्यापीठ से संबंधित थी। वनस्थली विद्यापीठ किससे संबंधित थी? रतन शास्त्री से। ठीक है, अगला प्रश्न आपका है कि राजस्थान में मूंगफली की फसल के उत्पादन के लिए सर्वश्रेष्ठ मृदा कौन सी है? राजस्थान में मूंगफली के उत्पादन के लिए सर्वश्रेष्ठ मृदा कौन सी है? काली मृदा है। ठीक है, काली मृदा। ऑप्शन नंबर इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आपका है कि बंसधारा पहाड़ी कौन से अभ्यारण्य में स्थित है? बंसधारा पहाड़ी कौन से अभ्यारण्य में स्थित है? सज्जनगढ़ अभ्यारण्य में। सज्जनगढ़ अभ्यारण्य के अंदर बंसधारा पहाड़ी स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न आपका कि निम्नलिखित में राजस्थान की कौन सी सिंचाई परियोजना सबसे पुरानी है? राजस्थान में कौन सी सिंचाई परियोजना सबसे पुरानी है? तो गंग नहर परियोजना सबसे पुरानी है। अगला प्रश्न आपका निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही सम्मिलित नहीं है?
सही सम्मिलित नहीं है, वो आपको बताना है कौन सा जोड़ा सही सम्मिलित नहीं है। तो नक्की सिरोही के अंदर हो जाएगा, गड्डीसर जैसलमेर, उम्मेद सागर जोधपुर और तलवारा गंगानगर, ये आपका सम्मिलित नहीं है, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा। अगला एक निम्न में से कौन सा समतल उच्च मैदान हेरोन महोदय द्वारा तृतीय पेनिप्लेन के रूप में पहचाना गया? इसमें आपका राइट क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा, बनास मैदान पहचाना गया, ठीक है। अगला प्रश्न आपका है कि राजस्थान के आंतरिक अपवाह तंत्र में निम्नलिखित निम्न में से कौन सी नदी शामिल नहीं है? आंतरिक प्रवाह क्षेत्र में कौन सी नदी शामिल नहीं है? काकने है, घग्गर भी है, जाखम भी है, सोता नहीं है, ठीक है। सोता नहीं है, आंतरिक प्रवाह क्षेत्र में शामिल नहीं है, ठीक है। अगला प्रश्न है कि रातानाडा हवाई अड्डा कहाँ पर है? रातानाडा हवाई अड्डा, स्टार लगा लो इस क्वेश्चन को। रातानाडा हवाई अड्डा कहाँ पर है? जोधपुर के अंदर है। रातानाडा हवाई अड्डा कहाँ पर है? जोधपुर के अंदर है। अगला प्रश्न है आपका कि भिखाबाई सागवाड़ा नहर से राजस्थान का सर्वाधिक लांबा जिला कौन सा है? तो इसमें आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, डूंगरपुर है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट हो जाएगा, ठीक है। भिखाबाई सागवाड़ा नहर से राजस्थान का सर्वाधिक लांबा जिला कौन सा है? डूंगरपुर है। अगला प्रश्न है आपका कि राजस्थान में सर्वाधिक फेल्सपार उत्पादक जिला कौन सा है? तो इसमें आपका राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अजमेर। राजस्थान में सर्वाधिक फेल्सपार उत्पादक जिला कौन सा है? अजमेर है। अगला प्रश्न आपका है कि निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय पार्क वन्यजीव अभयारण्य का सबसे बड़ा है? ठीक है, तो यह हो जाएगा कुंभलगढ़ अभयारण्य राजस्थान राष्ट्रीय पार्क है जो वन्यजीव अभयारण्य का सबसे बड़ा है। अगला प्रश्न आपका है कि संत दरियावजी राम स्नेही संप्रदाय की किस शाखा के प्रवर्तक थे? तो रेण शाखा के थे। संत दरियावजी राम स्नेही किस संप्रदाय शाखा के प्रवर्तक थे? तो रेण शाखा के थे। अगला है कि निम्नलिखित में से किस जिले में भीमलाट विजय स्तंभ स्थित है? भीमलाट विजय स्तंभ किस जिले में है? भरतपुर के अंदर है। अगला प्रश्न आपका आ रहा है कि निम्नलिखित में से राजस्थान का कौन सा जिला कानन मेला से संबंधित है? कानन मेला से कौन सा जिला संबंधित है? स्टार लगा लेना इस क्वेश्चन को कि राजस्थान का कौन सा जिला कानन मेला से संबंधित है? टोंक है, करौली है, बाड़मेर है या फिर उदयपुर है? तो इसमें कानन मेला से संबंधित कौन सा जिला हो जाएगा? बाड़मेर हो जाएगा, ठीक है। राजस्थान का कौन सा जिला कानन मेला से संबंधित है? बाड़मेर है। अगला प्रश्न आपका कि हमीराष्ट्र के अनुसार रणथंभौर किले का प्रारंभिक नाम क्या था? रणथंभौर किले का प्रारंभिक नाम क्या था? यह आप सभी को आना चाहिए। रणस्तंभपुर रणथंभौर किले का प्रारंभिक नाम था किसके अनुसार? हमीराष्ट्र के अनुसार। राजस्थान में 2011 के अनुसार औसत लिंगानुपात से कम लिंगानुपात रखने वाले कितने जिले हैं? राज्य का औसत लिंगानुपात है 928। आपको ये भी पूछ सकता है कि राज्य का लिंगानुपात कितना था? 928 था औसत लिंगानुपात, ठीक है। तो कम लिंगानुपात वाले कितने जिले हैं? 15 जिले हैं, ठीक है। अगला प्रश्न आपका है कि राजस्थान के किस जिले में आकलवुड फॉसिल पार्क स्थित है? राजस्थान के किस जिले में आकलवुड फॉसिल पार्क स्थित है? तो ये आपका आया था ग्रेजुएशन लेवल, सिटी ग्रेजुएशन लेवल में आया था। तो किस जिले में हो जाएगा? राजस्थान के किस जिले में आकलवुड फॉसिल पार्क है? जैसलमेर के अंदर है, ठीक है। राजस्थान के किस जिले में आकलवुड फॉसिल पार्क स्थित है? तो आकलवुड फॉसिल पार्क हो जाएगा जैसलमेर के अंदर। अगला है कि बोलाडीला खान संबंधित है। बोलाडीला खान किस संबंधित है? लौह अयस्क से। बोलाडीला खान किस संबंधित है? लौह अयस्क से है। अगला है राजस्थान के किस जिले में लीलवानी खान स्थित है? राजस्थान के किस जिले में लीलवानी खान स्थित है? तो बांसवाड़ा में लीलवानी खान स्थित है। अगला प्रश्न आपका है कि राजस्थान के किस जिले में टप्पूकुड़ा औद्योगिक क्षेत्र स्थित है? अरे स्टार लगा लो, राजस्थान के किस जिले में टप्पूकुड़ा औद्योगिक क्षेत्र स्थित है? तो इसमें आपका राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अलवर के अंदर। अलवर के अंदर टप्पूकुड़ा औद्योगिक क्षेत्र स्थित है। अगला प्रश्न आपका आ रहा है कि फलाना जिस खनन के लिए जाना जाता है वह कौन सा है? फलाना किस खनन के लिए जाना जाता है? कोयला के लिए। फलाना किस खनन के लिए जाना जाता है? कोयला के लिए जाना जाता है। नेक्स्ट है कि राजविलास की रचना किसने की थी? राजविलास की रचना किसने की थी? कवि मान ने। राजविलास की रचना किसने की थी? कवि मान ने की थी। नेक्स्ट है कि कोटा के किस शासक के काल में शिकार का चित्रण कोटा शैली का प्रतीक बना? तो इसमें आपका राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, राजा उमेद सिंह के शासनकाल में जो शिकार का चित्रण था वो कोटा शैली का प्रतीक चिन्ह बना। नेक्स्ट प्रश्न है आपका कि निम्न में से कौन सा वस्त्र राजस्थान में प्रतिष्ठा का सूचक माना जाता है? राजस्थान में ऐसा कौन सा वस्त्र है जो प्रतिष्ठा का सूचक माना जाता है? तो आपको पता है कि पगड़ी होगी। पगड़ी है जो प्रतिष्ठा का सूचक माना जाता है। नेक्स्ट है आपका कि निम्नलिखित में से कौन सा आकर्षण पर्यटन केंद्र करौली जिले में से स्थित नहीं है? करौली जिले में स्थित नहीं है। तो तिमानगढ़ दुर्ग है, रामथरा दुर्ग है और मंडरायल दुर्ग है, नाहर सागर कुंड, ये नहीं है आपका, ठीक है, करौली जिले में।
ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित क्षेत्रों में से लिम्बाराम प्रसिद्ध किससे संबंधित है? तो लिम्बाराम किससे संबंधित है? लिम्बाराम खेल से संबंधित है, ठीक है, लिम्बाराम खेल से संबंधित है। अगला है कि राजस्थान की कौन सी विख्यात लोक देवी का संबंध चूहों से है? तो ये तो आप सभी को आना चाहिए, चूहों से संबंधित किसका है? तो करणी माता का। चूहों से संबंधित किससे का है? राजस्थान की कौन सी विख्यात लोक देवी है जिसका संबंध चूहों से है? करणी माता का है। अगला है कि निम्न में से कविराज श्यामलदास द्वारा रचित महत्वपूर्ण कृति कौन सी है? कविराज श्यामल द्वारा रचित कौन सी महत्वपूर्ण कृति है? वीर विनोद है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका कि निम्न में से किस मुगलकालीन इमारत में पित्रा ड्यूरा का प्रथम बार प्रयोग किया गया? तो इसमें आपका राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इतमादुद्दौला का मकबरा। नेक्स्ट प्रश्न आपका है कि किस प्रसिद्ध मांड गायिका को कला के क्षेत्र में योगदान के लिए 1982 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया? तो किसको किया गया? अल्लाह जलाई बाई को। अल्लाह जलाई बाई को 1982 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका कि कौन सा लोक नृत्य होली पर नहीं किया जाता? कौन सा लोक नृत्य जो होली पर नहीं किया जाता? आपको पता है गेर किया जाता है, निजा किया जाता है, चंग किया जाता है, लेकिन पनियारी नहीं किया जाता। तो इसमें ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। अगला है कि सुमिलित नहीं है, तो कौन सा सुमिलित नहीं है ये आपको बताना है। बाबूजी कोल्लू ये सुमिलित है, और तेजाजी का खरनाल में हुआ जन्म ये भी सुमिलित है। मन्नीनाथ जी गागरोन ये आपका सुमिलित नहीं है, और रामदेव जी रामदेवरा, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सम्मिलित नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न आपका कि राजस्थान के किस ऐतिहासिक धरोहर को यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज सूची में शामिल किया गया? तो आमेर की हवेलियों को ऐतिहासिक धरोहर को यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज सूची में शामिल नहीं किया गया, पूछा, ठीक है, नहीं किया गया। तो आमेर की हवेलियों को नहीं किया गया। चित्तौड़ किला, जंतर मंतर, वेधशाला, कुंभलगढ़ किला इनको किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न आपका है कि चंपारण के किसानों का नेतृत्व करने के लिए गांधी जी को किसने आमंत्रित किया था? तो राजकुमार शुक्ल ने चंपारण के किसानों का नेतृत्व करने के लिए गांधी जी को आमंत्रित किया था। नेक्स्ट प्रश्न आपका है कि 1857 के विद्रोह के समय जोधपुर के महाराजा कौन थे? 1857 के विद्रोह के समय जोधपुर के महाराजा कौन थे? तो इसमें दोस्तों थोड़ा डाउट है, आप कमेंट करके बताना। आपको ये क्वेश्चन इसका राइट आंसर बताए तो कमेंट करके जरूर बताना। अगला प्रश्न देखते हैं आपका। अगला है कि मेवाड़ नरेश राणा अमर सिंह एवं राणा करण सिंह की छतरियां स्मारक कहाँ पर स्थित है? तो इसमें आपका राइट क्या हो जाएगा? आहड़ उदयपुर के अंदर है, ठीक है, आहड़ उदयपुर के अंदर है। अगला प्रश्न आपका है कि कौन से महीने में तीज का त्यौहार मनाया जाता है? तीज का त्यौहार कौन से महीने में मनाया जाता है? तो चैत्र महीने में। तीज का त्यौहार कौन से महीने में मनाया जाता है? चैत्र महीने में मनाया जाता है। और सिटी ग्रेजुएशन लेवल में ये पूछा था कि करजली तीज है वो किस माह में मनाई जाती है? भाद्रपद है। और तीज का त्यौहार कब मनाया जाता है? तो वो हो जाएगा चैत्र में। अगला है कि धौलागढ़ देवी का मेला राजस्थान के किस जिले से जुड़ा है? धौलागढ़ देवी का, तो ये हो जाएगा अलवर से। धौलागढ़ देवी का मेला किस जिले से है? अलवर से है। अगला है कि निम्नलिखित में से किसका लेखक वीरबान था? तो वीरबान किसका लेखक था? राजरूपक का, राजरूपक का, ठीक है। अगला प्रश्न है कि मानस नामक प्रसिद्ध वन्य जीव क्षेत्र किस राज्य में है? वह कौन सा है? तो हाँ, मानस नामक प्रसिद्ध वन्य क्षेत्र जिस राज्य में स्थित है वह कौन सा है? इसमें भी डाउट है, इसको एक बार छोड़ दो। अगला है कि मंगला तेल क्षेत्र किस राज्य में स्थित है? ये अपन राजस्थान की देखेंगे पहले, ठीक है। अगला प्रश्न ये देख लो, राजस्थान के नागौर, पाली, जोधपुर और बाड़मेर जिलों में मुख्य रूप से कौन सी मिट्टी पाई जाती है? तो ये हो जाएगा बलुई मृदा यानी मरुस्थली मृदा। आपको पता है कि नागौर, पाली, जोधपुर और बाड़मेर ये मरुस्थल की तरफ है, तो इनमें हो जाएगी बलुई मृदा या फिर मरुस्थली मृदा। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सी मृदा राजस्थान में कपास फसलों के उत्पादन हेतु सर्वाधिक उपयुक्त है? तो कौन सी हो जाएगी? मध्यम काली मिट्टी। मध्यम काली मिट्टी कपास की फसलों के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है, और कपास फसल है वो हनुमानगढ़, गंगानगर की तरफ सर्वाधिक होता है कपास का उत्पादन। अगला प्रश्न आपका है, हाँ, अगला प्रश्न आपका आ रहा है कि लेवा तालाब नामक वर्षा जल संग्रहण संरचना किस जिले में स्थित है? तो इसमें आपका राइट क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, 12 के अंदर है, ठीक है, लेवा तालाब।
अगला है कि राजस्थान में बीड़ स्थानीय नाम है। बीड़ किसका स्थानीय नाम है? राजस्थान में बीड़ चारागाह का। चारागाह को बीड़ कहते हैं। अगला है कि किस हिंदू माह में गणगौर त्योहार मनाया जाता है? तो गणगौर का त्योहार किस हिंदू माह में मनाया जाता है? चैत्र में। चैत्र में गणगौर मनाया जाता है। अगला है कि राज प्रशस्ति का रचनाकार कौन था? राज प्रशस्ति का था रणछोड़ वृंद तेलंग। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका है कि मारवाड़ र परगनारी विगत के लेखक कौन है? तो मारवाड़ र परगनारी विगत के लेखक कौन है? मुणोत नैण सिंह है। ठीक है, मारवाड़ र परगनारी विगत के लेखक कौन है? मुणोत नैण सिंह है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका कि राजस्थान के पूर्व पश्चिम, ये देखिए राजस्थान की स्थिति विस्तार से प्रश्न आ गए कि राजस्थान के पूर्व पश्चिम और उत्तर दक्षिण विस्तार में कितना अंतर है? तो आपको पता होना चाहिए कि राजस्थान का उत्तर से दक्षिण तक विस्तार कितना है? 826 किलोमीटर है। ठीक है, और पश्चिम से पूर्व का विस्तार कितना है? पश्चिम से पूर्व का विस्तार है, ये उत्तर से दक्षिण का है, और पूर्व से पश्चिम का 869 किलोमीटर। तो आपको पूछा है कि पूर्व पश्चिम और उत्तर दक्षिण विस्तार में अंतर कितना है? अंतर पूछा है। ठीक है, तो 869 से 826 निकाल दीजिए, कितना अंतर हो जाएगा? 43 किलोमीटर का। राजस्थान का पूर्व पश्चिम और उत्तर दक्षिण विस्तार में अंतर कितना है? 43 किलोमीटर है। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट हो जाएगा। आप लोगों को पता होना चाहिए। ठीक है, तो राजस्थान के सबसे उत्तर में हो जाएगा गंगानगर, और सबसे दक्षिण में कौन सा हो जाएगा? बांसवाड़ा, और पश्चिम में हो जाएगा जैसलमेर, और पूर्व में हो जाएगा धौलपुर। ये आपको जिले भी याद करने हैं। और राजस्थान की अगर स्थलीय सीमा पूछ ले, राजस्थान की कुल कितनी स्थलीय सीमा है? राजस्थान की स्थलीय सीमा कितनी है? मैं आपको स्थिति विस्तार से जो 3-4 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं वो बता रहा हूँ। ठीक है, राजस्थान की कुल कितनी स्थलीय सीमा है? तो 5920 किलोमीटर है। ठीक है, 5920 किलोमीटर है। आप लोग ध्यान रखना कि राजस्थान की कुल स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी है? राजस्थान की कुल स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी है? 5920 किलोमीटर है। ठीक है, और अगर आपको पूछ ले कि हाँ कि जिसमें अंतर्राष्ट्रीय कितनी है? राजस्थान की कुल स्थलीय सीमा की लंबाई 5920 है, जिसमें से अंतर्राष्ट्रीय कितनी है? तो अंतर्राष्ट्रीय आपकी हो जाएगी 1017 किलोमीटर, जो कि पाकिस्तान के साथ लगती है। ठीक है, और अंतर्राज्यीय कितनी है? अंतर्राज्यीय कितनी है जो राज्य के साथ लगती है? तो अंतर्राज्यीय हो जाएगी 4850 किलोमीटर। ठीक है, ये ध्यान रख लेना कि राजस्थान की कुल स्थलीय सीमा की लंबाई 5920 किलोमीटर है, और अंतर्राष्ट्रीय है 1070, और अंतर्राज्यीय है 4850। ठीक है, ये चीज़ें आपको पता होना चाहिए। और राजस्थान का उत्तर से दक्षिण तक विस्तार है 826 किलोमीटर, और पूर्व से पश्चिम तक का विस्तार है 869 किलोमीटर, और इन दोनों में डिफरेंस है पूर्व पश्चिम और उत्तर दक्षिण में 43 किलोमीटर का। ठीक है, ये आप लोगों को पता होना चाहिए। और राजस्थान का आकार कैसे? आपको विषमकोणीय चतुर्भुज आकार है। ठीक है, तो इसमें आपका राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 43 किलोमीटर। अगला प्रश्न देखते हैं आपका। अगला एक राजस्थान के बारे में कौन सा कथन सत्य है? तो ये देखिए, आप अगर आपको राजस्थान की स्थिति में विस्तार रहता है तो ये क्वेश्चन आप आराम से कर दोगे कि राजस्थान के बारे में कौन सा कथन सत्य पूछा है। तो इसका आधार विषमकोण चतुर्भुज के समान है, राइट है, यानी इसका ये मतलब पतंगाकार आकार है, इसका विषमकोण चतुर्भुज के समान है। और इसका उत्तर से दक्षिण विस्तार 869 किलोमीटर है, ये गलत है। मैंने आपको अभी बताया कि राजस्थान का उत्तर से दक्षिण विस्तार कितना है? 826 किलोमीटर है, और इसकी स्थलीय सीमा 6920 किलोमीटर है, ये गलत है। इसकी स्थलीय सीमा 5920 किलोमीटर है, और इसका क्षेत्रफल है 3,42,329, ये गलत है। इस राजस्थान का क्षेत्रफल कितना है? 3,42,239 वर्ग किलोमीटर है, न कि 329। राजस्थान का क्षेत्रफल कितना है? 3,42,239 है, और इसमें दे रखा है 329, और स्थलीय सीमा कितनी है? 5920 है, और उत्तर से दक्षिण तक विस्तार कितना है? 826, और पश्चिम से पूर्व कितना है? 869 है। और राजस्थान की जो स्थिति है वो किस टाइप की है? विषमकोण चतुर्भुज के समान है। ठीक है, तो आज की ये क्लास यहीं पे समाप्त करता हूँ दोस्तों। आपको कैसी लगी क्लास कमेंट करके जरूर बताना, और आपके कितने क्वेश्चन राइट हुए ये भी कमेंट करके जरूर बताना। और आपने अभी तक सिक्योरिटी क्लासेज को सब्सक्राइब नहीं किया तो सिक्योरिटी क्लासेज को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि आपके पास 15-20 दिन का समय है। तो हम आप लोगों के बीच में अति महत्वपूर्ण पर्सन और प्लस में ओल्ड पर्सन जो कि कर्मचारी चयन बोर्ड पूछता है, वो आप लोग बीच में मैं करवा दूंगा। तो आपने अभी तक सिक्योरिटी क्लासेज को सब्सक्राइब नहीं किया, सिक्योरिटी क्लासेज को सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो धन्यवाद दोस्तों, बने रहे सिक्योरिटी क्लासेज के साथ। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब सिक्योरिटी क्लासेज। धन्यवाद।